अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो बरसों की कुर्बानियों, भरोसे और धोखे की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने 24 साल अपनी जिंदगी, अपनी कमाई और अपना यकीन एक ऐसे शख्स पर कुर्बान कर दिया जो आखिर में उसके ख्वाबों को चकनाचूर करके चला गया। ये है डॉक्टर नसरीन की कहानी, जो 22 साल बरतानिया में गुजारने के बाद जब पाकिस्तान पहुंची तो उसके शौहर का असल चेहरा उसके सामने आ गया और ऐसे ऐसे राज फाश हुए कि जिनके बारे में डॉक्टर नसरीन ने कभी सोचा भी नहीं था। यानी जिस शौहर के साथ वफादारी की और जिस पर उसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, जिससे उसने कभी कोई फरमाइश नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया, कोई खर्चा नहीं मांगा, बल्कि उल्टा उसे कहा कि आपको कोई नौकरी मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मैं जो पैसा कमा रही हूँ वो हमारे लिए काफ़ी है और उन पैसों का इस्तेमाल भी आपने अपने ही हाथों से करना है। यानी घर को, फैमिली को, अपने और मेरे घर वालों को, सबको आपने ही लेकर चलना है। डॉक्टर का ताल्लुक अलीपुर से था। जब उसकी उम्र 28 साल हुई तो घर वालों ने शादी पर जोर दिया। घर वालों के कहने पर शादी कर ली, मगर शादी के बाद अपने शौहर के साथ बरतानिया जाने का फैसला किया। वो पाकिस्तान में डॉक्टर बन चुकी थी और बरतानिया जाकर जब उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो एक अच्छे अस्पताल में उसे जॉब मिल गई और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी। डॉक्टर नसरीन ने अपने शौहर से कहा कि आप नौकरी ढूंढते रहो, अगर ना भी मिली या कम तनख्वाह पर भी मिल गई तो कोई बात नहीं, मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ, जो पैसे कमाकर मैं आपको दूंगी उन्हें आपने ही मैनेज करना है। अब इन 22 सालों के दौरान इनका मामूल कुछ यूं था कि डॉक्टर नसरीन कभी कभार ही पाकिस्तान आती थीं, लेकिन इनका शौहर शादी के 7-8 साल बाद हर 4-6 माह बाद पाकिस्तान आ जाता था। बीवी को मालूम नहीं था कि मेरा शौहर बार बार पाकिस्तान क्यों आता है। हाँ, ये ज़रूर पता था कि जो पैसे मैं इसे देती हूँ वो पाकिस्तान जाकर कोई ना कोई प्लॉट खरीदता है या अपने घर वालों को कोई ना कोई कारोबार शुरू करवाता है। क्योंकि बरतानिया में एक डॉक्टर की अच्छी खासी तनख्वाह होती है, इसलिए वो अपने पूरे खानदान को आसानी से संभाल सकती थी। मगर उसे ये पता नहीं था कि जिस शख्स पर वो अंधा एतमाद कर रही है वो उसे मुसलसल धोखा दे रहा है। इन 22 सालों में नसरीन के 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुए। जब वो पाकिस्तान पहुंची तो तीनों बच्चे जवान हो चुके थे। अब मामूल बन चुका था कि शौहर हर 6-8 माह बाद आता और 10-12 दिन रहता, फिर वापस बरतानिया चला जाता। बीवी से यही कहता कि मैं फलां जगह पर प्लॉट लेकर आया हूँ या तुम्हारे वालिदैन तक पैसे पहुंचा कर आया हूँ। डॉक्टर इंतहाई वफादार औरत थी। उसने अपने घर वालों के साथ साथ अपने शौहर के बहन भाइयों को भी माली मदद दी। वो कहती थी जाकर इनको कारोबार के लिए पैसे दो ताकि इनके भी हालात अच्छे हो जाएं। वक्त गुजरता गया, 22 साल बीत गए। डॉक्टर नसरीन ने सोचा कि अब पाकिस्तान जाकर अपनी जायदाद और प्लॉट्स को देखती हूँ, कुछ मकान बनवाकर किराए पर दे दूंगी या ऐसा घर बनवाऊंगी कि जब मैं पाकिस्तान जाया करूंगी तो उसमें मैं खुद रहूंगी। जब वो बच्चों के साथ पाकिस्तान पहुंची तो सबसे पहले अपने वालिदैन से मिली और फिर कुछ दिन वहां रहने के बाद ससुराल गई। वहां जाकर एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। पता चला कि उसके शौहर ने पिछले 10 साल से दूसरी शादी कर रखी है। जब नसरीन ने पूछा कि तुम जिन पैसों से प्लॉट लेने का कहते थे वो कहाँ हैं, तो एक प्लॉट भी उसके नाम पर नहीं निकला। असल में शौहर ने इसके पैसों से दूसरी शादी की थी और सारा पैसा दूसरी बीवी पर खर्च करता रहा था और दूसरी बीवी से कहता कि ये मैं तुम्हारे लिए बाहर से कमा कर लाता हूँ। एक तरफ नसरीन वफादारी की मिसाल कायम कर रही थी तो दूसरी तरफ शौहर पाकिस्तान आकर दूसरी बीवी के साथ मिलकर बेवफाई के रिकॉर्ड तोड़ रहा था। जब नसरीन ने अपने शौहर से पूछा कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया, तो शौहर ने डटाई से कहा कि मेरा हक है, मैं 2 शादियां करूं, 3 करूं या 4 करूं, इस्लाम ने मुझे इजाजत दी है। नसरीन ने कहा कि मैंने तुम्हें कब मना किया है दूसरी शादी करने से, लेकिन तुमने मेरे कमाए हुए पैसों से दूसरी शादी की और मुझे सारी उम्र धोखे में रखा। यानी 8 साल बाद उसने पाकिस्तान आना शुरू किया। हर 6-8 माह बाद पाकिस्तान आता और कहता कि प्लॉट लेकर आया हूँ और वो इस पर यकीन कर लेती थी। अब नसरीन इस सोच में मुब्तला है कि क्या वो इस शौहर के साथ मजीद जिंदगी गुजारे या इससे अलहदगी इख्तियार करे। फिलहाल नसरीन ने कोई फैसला नहीं किया। वो अपने बच्चों के साथ वापस बरतानिया जा चुकी है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है
کہ جہاں وفا اور دھوکے کی لکیر بہت باریک رہ جاتی ہے۔ نسرین کے لیے اب فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کیا وہ اپنے شوہر کو معاف کر دے یا 22 سال کے بھروسے کا بدلہ انصاف سے لے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نسرین کو معاف کر دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔